ब्यूटीफुल डे मदर जी या एंड लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। बहुत सारे क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में मदर जी। एंड उसी में एक एस्पेक्ट जो क्लैरिटी मिल रहा है, बट मैं उसको पूरा देख रही हूँ, तो जैसे हम बोलते हैं सबकी मदद करनी चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी हेल्प अदर्स, और उससे अपना ही भला होता है। लेकिन शुरू में क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल हैव दिस ओपिनियन कि दूसरों की मदद करने जाएंगे तो अपना नुकसान होता है। वहां से शुरू होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उसको मैंने बता दिया या उसका हेल्प कर दिया तो मेरा कम हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। फिर जैसे जैसे क्लैरिटी मिल रहा है, बड़ा ही समझ में आता है चीज़ें, और अभी वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत सारे ओपनिंग्स हो रहे हैं, तो ये समझ में दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली व्हेन वी आर पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस, जो सीख रहे हैं, तो ये कैसे कितना सुंदर है कि अकेले नहीं, सबको साथ लेके चलना है। सबको हेल्प करना है, जो मर्जी, वेदर इट इज प्रोफेशन, वेदर इट इज योर पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। एंड जब हम माँ श्री अरविंदो को फॉलो कर रहे हैं तो उनके तो हर चीज में ये, मतलब उनकी लाइफ से ये दिखाई देता है कि अकेले तो हर कोई कुछ कर ले, लेकिन सबको साथ लेके चलना। उन्होंने तो सब पूरी मानवता को उठाने के लिए ये वर्क कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं। सो देन हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को समझना और उस सबको साथ लेके चलना। और जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं मिलेगा मदर जी, तब तक समझ में नहीं आता, तब तक वो कंफ्यूजन रहता है। सो प्लीज इस पे मुझे ऐसा लग रहा है ये भी सबको साथ लेके चलना है कि सबको ये क्लैरिटी मिले। जो जॉय हम एक्सपीरियंस अब कर पा रहे हैं, जो थोड़ा भी वो वर्क करके कि यस, सब हर चीज़ में जब हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं या और किसी की हेल्प करते हैं, सो हाउ इट इज़ क्रिएटिंग जॉय, हाउ इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। इस पर मदर जी आई फील सबको ये नॉलेज मिलना चाहिए, सबको ये आनंद मिलना चाहिए, एंड दे शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस इट। सो प्लीज इस पे और लाइट दीजिए। वेरी गुड। सो लाइफ इज ब्यूटीफुल, एवरी पर्सन इज ब्यूटीफुल, सब एकदम आनंद में है, खुश है, और सबके पास कठिनाई आती है या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो जाते हैं। लेकिन ये कठिनाइयाँ सिर्फ कठिनाइयाँ नहीं है। डिफ़िकल्टी इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्टी, उसके साथ भी भगवान बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। और जब तक वो वैसे कंडीशन, वैसे सिचुएशंस नहीं आती है, यू आर नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑफ दैट थिंग ना। आप अदरवाइज सरफेस में ही जीते हैं, सरफेस में ही देखते हैं। तो जैसे अभी आप हेल्प की बात कर रहे हैं, तो सबको एक दूसरे की हेल्प भी करता है और उसको अच्छा भी लगता है। लेकिन इन डेप्थ ऑफ थिंग्स जब आप जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कॉन्शियसली कि जो हेल्प दे रहा है दूसरे को, तो वाइल हेल्प देते हुए उसके इन डेप्थ ऑफ बीइंग रहता है कि वो बड़ा है, ही इज डूइंग अ फेवर। हाँ, और उसको ज़्यादा मालूम है या उसको ज़्यादा आता है, उसके लिए वो ऐसे हुआ, उसके लिए वो बच गया। सो दैट हेल्प में खुद का ही गुणगान, इट्स ईगोसेंट्रिक रहता है। तो जैसे जैसे वो हेल्प को आप ईगोसेंट्रिक वे में लेके जा रहे हैं, यू आर गोइंग इन अ लोअर वाइब्रेशन। आप तो लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। तो जब लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन छूट रहा है। अब तो डिवाइन को देख ही नहीं रहे, वहाँ खुद को ही देख रहे हैं, और खुद को भी वो खुद को नहीं देख रहे हो जो रियली बड़ा है, जो रियली ग्रेट है। आपने जो एक क्रिएट करके रखा हुआ है मैं, वो मैं के साथ आपका कनेक्शन है, मैं के साथ रिश्ता है, मैं को ही लेके सारे कुछ आपकी है या जो भी आप कुछ कर रहे हैं, वो मैं को बड़ा करने के लिए वो हो रहा है। तो वहाँ एक्चुअली आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपका घट रहा है। मे भी दूसरे की सहायता हो गई, वो वहाँ से निकल आया, लेकिन आप तो दूसरी जगह फंस गए। ताकि जबकि आपको वो हेल्प देने के बाद आपकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। और अभी आप अगर कॉन्शियसली
देखें कि जब भी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपने एकदम ऑनेस्टली ट्रूथफुली ये देखा कि ये हेल्प मैंने क्या की, तो मेरा इसमें क्या योगदान था। फिर आप देखें कि वो कोई बड़ी चीज़ गिर गई थी और एक जन से वो उठ नहीं रही थी, तो आपने उसको उठा दिया, आपने उसको निकाल दिया। तो ये आप कैसे कर सके? ओनली एंड ओनली विद डिवाइन हेल्प। हाँ, तो उन्होंने आपको वो शक्ति दी थी, उन्होंने वो आपको आइडिया दी थी कि उसको कैसे क्या करने से वो निकल आएगा, तो आपने वो कर दिया। अगर आप ये जानते हैं, ये समझते हैं, सो आपकी ग्रोथ हुई। कैसे ग्रोथ हुई? बिकॉज आपको भी, आप डिवाइन के क्लोजर गए, आपने एक स्टेप आगे बढ़ा। सो आपने डिवाइन के साथ कनेक्शन बना लिया, डिवाइन से कनेक्शन हटा नहीं दिया। वो पहले स्थिति में डिवाइन से कनेक्शन हटा रहे हैं और यहाँ आप खुद को डिवाइन के साथ जोड़ रहे हैं। आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि अरे भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है, मुझे ठीक उस समय ये आइडिया दी कि मुझे ऐसे करके करना है, तो वो पॉसिबल हुआ। तो थैंक डिवाइन। इनफैक्ट यू फील ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड का भाव आता है। और फिर सामने वाला अगर आपको बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी कितनी सहायता कर दी, आप इमीडिएट उसको बोलते हैं अरे मैं कौन होता हूँ करने वाला, उन्होंने मुझे ऐसा बुद्धि दिया, उन्होंने मुझे ये सोच दिया, करके हो गया। तो हमें तो उनको ही ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। ठीक है, वो मेरे थ्रू कराए, लेकिन मैं इसको नहीं भूला हूँ या भूली हूँ कि ये उनके इससे हुआ है। तो जैसे हर बार जब आप हेल्प कर रहे हैं, फिजिकल या मेंटल या इमोशनल, या किसी को इवन चीज़ें दिला रहे हैं, या किसी को खाना खिला रहे हैं, या और किसी को इवन कुछ ज्ञान दे रहे हैं, वैसे एकदम हाईएस्ट लेवल का चीज़ करें, या किसी की एकदम वो मर रहे थे, उनकी जान आपने बचा दी। बट ये सारे समय आपके मन में भाव है कि हाउ डिवाइन इज़ ग्रेट, कैसे उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ये हेल्प करने की, और ये हेल्प करने का सही तरीका भी उन्होंने मुझे बताया, बुद्धि दी, मुझे शक्ति दी, मुझे पैसा दिया, मुझे वो नॉलेज दिया, मुझे वो हीलिंग पावर दी, या व्हाटएवर भी जो भी कुछ हुआ। जैसे वो आदमी एकदम अच्छे स्थिति में है, ये तो उसका अपना भी कर्म है। उसको वो हेल्प पहुंचना था। इनफैक्ट डिवाइन ने आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो अपॉर्चुनिटी दिया। और उसने वो माना उसको ना, जैसे उसने माना कि नहीं मुझे इससे हेल्प लेनी चाहिए। जब उसने माना कि नहीं ये मुझे ठीक कर देंगे, ये उसके मन में आने से ही वो हुआ ना। उन्होंने यस किया उसको। उनके मन में ये नहीं आता था, और वो उसको मालूम होते हुए भी ये आदमी की ये खासियत है, या इसमें ये पावर है, या ये वर्क करता है, तो नहीं मांगी होती। तो वो पर्सन तो उसको खुद से देने नहीं जाता था ना, क्योंकि खुद से देने जाने से उसको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तो कैसे वो रियल हेल्प हुई, और उस समय आपको और भगवान के कृपा का एहसास हुआ, भगवान के ग्रेस का एहसास हुआ, और किसी को ऐसे हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में उन्होंने ला के दी। मिस कोई भूखा था, वो आपके पास आया, तो आपको उसको देने की अपॉर्चुनिटी मिली ना। या बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप उन्हें खाना खिला रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि वो खाना खिलाने का पैसा या जो भी कुछ है वो उन्होंने आपको पहले दिया है। वही नहीं होता था तो आप इतनों को कैसे खाना खिलाते थे ना, क्योंकि आपके पास ही नहीं है। लेकिन उसमें भी कोई अगर ऐसा है कि उसके पास जो है
उससे वो शेयर कर रहा है। सो वो भी एक ग्रेस उसको मिल रही है। तो मीन्स मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी जो है उससे भी मैं कर सकता हूँ सो कॉल्ड हेल्प। तो उसमें से भी कैसे आप कर सकते हैं, ये बुद्धि भी मुझे उन्होंने दी। तो हर चीज़ जहाँ भी मेरा हेल्प का ये आ रहा है, सब जगह वो मौजूद है। उनके मौजूदगी के बिना ये सो कॉल्ड हेल्प पॉसिबल नहीं है। और कई जगह आप रॉन्ग हेल्प कर रहे हैं उसको भी कॉन्शियसली याद रखना है। जैसे एक आदमी है, वो खुद कुछ भी नहीं करना चाहता है और सिर्फ इसके उसके पैसे के ऊपर जीना चाहता है, और आपने उसकी वो पूरी कर दी। मीन्स वो जो करना था उसको आपने जो भी हेल्प चाहिए थे वो देके उसका पूरा कर दिया। अभी आप देखेंगे कि क्या आपने उसकी हेल्प की है क्या? इनफैक्ट आपने रॉन्ग वर्क, उल्टा डायरेक्शन में वर्क किया। हाँ, तो उसको आप अगर काम करने की एनर्जी देते थे और काम कैसा ग्रेट है ये समझाते थे, और उसको अपने लिए कुछ साधन जमा करने से उसको ये दूसरे से हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं, ये समझाते थे। ये अगर समझा देते थे तो वो सबसे बड़ी हेल्प होती। yes. तो अभी आपको ही हेल्प चाहिए टू अंडरस्टैंड। हाँ yes. तो आपको ही हेल्प चाहिए कि कहाँ और कैसे आपको हेल्प करनी है, और कहाँ हेल्प के नाम पे वो दूसरे आदमी का आपको भला करने की जगह आप खराब कर रहे हैं, ये आपको महसूस होना चाहिए। सो आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू प्रे टू डिवाइन कि हे भगवान, मुझे सही हेल्प करने की बुद्धि दो और सही कॉन्शियसनेस में मैं सही काम कर सकूं, ये मुझे दिखाइए। सो फिर वो जो हेल्प कर रहे हैं वो दूसरे की हेल्प की जगह आपकी खुद की हेल्प हो रही है। So when you are helping, you are helping yourself. You are going deeper in your being. You are conscious about everything. और जब conscious हो रहे हैं तो आप जान रहे हैं, और जब जान रहे हैं तो आपका सेल्फ का पावर बढ़ रहा है। जो बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए थे। अभी इस जन्म में आपको उसको और ग्रोथ करानी थी। जो ग्रोथ पहले हो चुकी वो छोड़ के अभी नई वे से ग्रोथ करने की। सो जब ये ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी आया, आपकी इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। है ना? वेरी ब्यूटीफुल। आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आपकी क्षमता बढ़ रही है, आपके रिसोर्स बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं रिसोर्स? बिकॉज यू आर कंटिन्यूस अलाइन विद डिवाइन। यस, इनफैक्ट जो आप पहले आप खुद देख ही नहीं पा रहे थे, या आपको वो ज्ञात ही नहीं था कि वो है आपके पास वो चीज, दैट यू आर नाउ थिंकिंग, डिवाइन इज अलाउइंग यू टू गो इनटू दोज एरियाज एंड न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू वेज आ रहे हैं आपके पास। यस, तो आपके पास ज्ञान है तो बांटो, उससे हेल्प करो। तो भगवान आपकी और हेल्प करेंगे, आपको और ज्ञान देंगे, और आपको नॉलेज देंगे, और वो नॉलेज को ब्यूटीफुली यूज़ करने की बुद्धि भी आपको देंगे। तो आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड डिवाइन के साथ कनेक्शन, ये सारी चीज़ों में आपकी वृद्धि हो रही है। आप बढ़ रहे हैं। और फिर आपको आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने उसके हेल्प की, आप बोलेंगे उसने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी उससे मुझे कितना कुछ मिला। एंड एवरी टाइम आप उसको हेल्प किया, ये बोलने की जगह आपकी कैसे हेल्प करी डिवाइन ने, ये देखे रहेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगी। सो हेल्पिंग अदर्स इज अ अपॉर्चुनिटी टू हेल्पिंग माई सेल्फ। और वो एकदम गहरा होते जाएगा, और वो मज़ा जितनी बढ़ती जाएगी उतना आपके हर तरफ से समृद्धि आती रहेगी। नॉट ओनली मनी, इन ऑल डायरेक्शन। और सबसे बड़ी समृद्धि कहाँ इनर बीइंग की। एग्जैक्टली, आपका इनर बीइंग का एक्सपेंशन हो रहा है,
उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपके इनर बीइंग में डिवाइन के अलावा और कुछ बैठता नहीं। हर चीज़ आप डिवाइन के साथ जोड़ देते हैं, और जितना जितना डिवाइन के साथ जोड़ देते हैं, डिवाइन आपको और हेल्प करने की क्षमता देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। Yes, that's a two-way process. Yeah. I mean, in fact, ऑल अराउंड का प्रोसेस है, बिकॉज जब आप सोच रहे हैं कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, सब जो समझ में आया कि सबसे पहले तो आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, वो पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिकॉज वो हेल्प चाह रहे हैं या मांग रहे हैं, तो आप हेल्प, और प्लस आपके अंदर डिवाइन ने वो क्षमता दी है कि आप हेल्प कर सकें, आपको वो बुद्धि सुबुद्धि भी दिया कि हाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ। सो जब आप वो कर सकता हूँ, और फिर वो आपके कहाँ से आ रहा है, आपके ईगो से आ रहा है कि हाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, या आपके इनर बीइंग से आ रहा है कि यस लेट मी सी हाउ आई कैन हेल्प दिस पर्सन, डिवाइन मुझे क्या यहाँ इसको पहुँचाना चाह रहे हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग विच डिवाइन इज गिविंग टू दैट पर्सन थ्रू मी। सो यू आर आस्किंग डिवाइन हेल्प। और इससे पहले ही अभी हमने जो कनेक्शन विद डिवाइन का जो वीडियो किया है मदर जी, उसके साथ मैं उसको देख पा रही हूँ कि हाउ व्हेन इन एवरी एक्शन the more we are aligning with divine, the more we are praying, we are asking for the help, divine is taking us in that direction. He is making us capable of becoming that being कि आप help कर पा रहे हैं किसी की in whatever ways, ना छोटा ना बड़ा, उसमें कुछ भी नहीं है। एक पर्सन का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाना भी वैसा ही हेल्प है, और किसी को मनी का हेल्प चाहिए वो देना, या नॉलेज का हेल्प देना। हेल्प में कुछ छोटा और बड़ा नहीं है, इट्स ऑल डिवाइन। सिचुएशन कितनी महत्वपूर्ण थी उसको आपने जाना और उस तरीके से काम पर आया, और आपको पता चला कि आपने नहीं, उन्होंने ऐसा काम तो कितनी बड़ी बात है ये मदर जी, और इससे पूरा कैसे शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज फिर मुझे हेल्प करने में भी जॉय आ रहा है। अदरवाइज लोग कुछ करते हुए भी इतना कुड़कुड़ भी करते हैं, मुझे मैं कर रही हूँ, इनको थैंक यू भी नहीं बोलने आता है, इसको ये भी नहीं समझ आता है, आई एम डूइंग दिस एंड ऑल, मतलब हमारा चैटरिंग चलता रहता है। वेयर एज व्हेन वी अंडरस्टैंड, अरे वाह थैंक यू डिवाइन, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, देन आई फील सो ग्रेटफुल एंड देयर इज अ जॉय इन हेल्प, मतलब डूइंग वॉट एवर फॉर दी अदर पर्सन। एक्चुअली आपने ये बहुत सारे वीडियोस में कवर किए हैं डिफरेंट वेज में, बट टुडे इसके ऊपर फोकस करके मदर जी थैंक यू, डिवाइन ने ये हमको थॉट दिया कि लेट अस डू अ वीडियो ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड दिस फर्दर, एंड थैंक यू सो मच मदर जी फॉर गिविंग मोर क्लैरिटी, वेरी वेरी ग्रेट। और आप देखेंगे कि जो भी श्री अरविंदो जी और मदर जी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे डिवाइन एस्पेक्ट को वो बहुत अच्छी तरह जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन श्री अरविंदो जी और मदर कॉन्शियसनेस। तो उनका कॉन्शियसनेस में जो भी कुछ है वो आपके तरफ आने लगता है, और जब आपके तरफ वो आने लगा है तो आपको उसको और दूसरे को देना है, ताकि हर कोई एक सुंदर रास्ते पे चले, सुंदर एनर्जी पे चले, और ये ब्यूटीफुल डिवाइन वर्ल्ड बन जाए। दैट्स व्हाट मदर जी, थैंक यू सो मच। माँ श्री अरविंदो जो वर्ल्ड जो उन्होंने एनविसाज किया है, जो बताया है हमें, ये सब करके वी आर गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दैट, सो आई हैव टू बी सो कॉन्शियस अबाउट इट। होना ही है, अगर आप उनके साथ सचमुच जुड़े हुए हैं तो वही होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होना ही है, और आपके अंदर ये जिज्ञासा ऑल द टाइम रहे कि आप दूसरे को भी ट्रांसफॉर्म करें। यस मदर जी, यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मदर जी, वेरी ग्रेट।